राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। ठीक है, और इस मोल कंसेप्ट में अपन ने फार्मूले पढ़े थे। पहला फार्मूला था N इक्वल W/M, दूसरा फार्मूला था N इक्वल N/Na, और तीसरा फार्मूला पढ़ा था अपन ने N इक्वल V/22.4। ये तीन फार्मूले अपन ने पढ़े थे भाई। आज अपन क्या करते हैं कि कुछ हाइड्रोकार्बन अपन पदार्थ लें और उन हाइड्रोकार्बन पदार्थों का अपन दहन करवाएं, कंबशन करवाएं, तो क्या होगा देखो। तो अब अपन पढ़ रहे हैं क्या, जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन कार्बनिक पदार्थों का दहन। ठीक है भाई, या फिर मैं कहूं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बनों का दहन या कंबशन कैसे होगा वो देखें। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, बैलेंस करना, सारी चीजें समझाऊंगा, ध्यान देना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये हाइड्रोकार्बन है CXHY। इस CXHY को अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, इसका दहन करेंगे, कंबशन करेंगे, तो बनेगा CO2 और H2O। क्या बनता बताएं? CO2 और H2O बनता है भाई। ठीक है, अब बात करें कि इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या आपको पता लग जाएगी, ध्यान रखना। अब अपन क्या करते हैं, इसका बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए यहां O2 कितना काम आता है भाई? ये काम आता है X + Y/4। कितना काम आता है? X + Y/4। CO2 काम आता है X और H2O आता है Y/2। ये इसको बैलेंस करने का तरीका हो गया भाई। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एग्जाम्पल है CH4। इस CH4 का अगर आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंबशन करवाएं, दहन करवाएं, तो ये बनेगा। बैलेंस करते हैं अपन तो। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहां पर ध्यान दें, इस इक्वेशन में x बराबर तो 1 है, y बराबर 4 है। x की जगह 1, y की जगह 4 है। तो यहां इस O2 को बैलेंस करेंगे तो O2 को कैसे बैलेंस किया जाएगा बताओ? x + Y/4। x कितना है? 1, तो 1 + y कितना है? 4, 4/4। ठीक है, CO2 कितना बनेगा बताओ? x की संख्या 1 है तो 1 CO2 बनेगा। H2O कितना बनेगा? Y/2। y कितना है? 4, 4/2। बैलेंस कर दिया अपन ने। बैलेंस कर दी, इक्वेशन क्या हुई बताओ? CH4 + 4 4 टिकड़िया 1, 2 O2 से क्या बना बताओ? 1 CO2 और 2 H2O। यह आपके पास हो गई बैलेंस इक्वेशन मेथेन की। आ गया बैलेंस करना। तो इस प्रकार से आप बैलेंस करते हैं। एक इक्वेशन अपन और बैलेंस करते हैं, ध्यान दें। अगर मान लो मैं आपसे ये कहूं कि मैं C2H6, ये एथेन है भाई, और मैं आपसे कहूं कि मैं एथेन का दहन करवा रहा हूं, कंबशन करवा रहा हूं O2 की प्रेजेंस में, तो आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे? ये O2 से क्या बनेगा बताओ? CO2 + H2O। इसको आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप x लिखें। x बराबर 2 है, y बराबर 6 है। बैलेंस कर रहे हैं अपन C2H6 +
x प्लस वाई अपॉन 4, एक्स कितना है 2, 2 प्लस वाई अपॉन 4, वाई कितना है 4, वाई कितना है 6, 6/4 O2 से CO2 कितना है x, 2 CO2 बन जाएगा, y 6/4 क्या बन जाएगा H2O, y अपॉन 2, y अपॉन 2, y कितना है यहां पर, y है 6, ठीक है। बैलेंस कर रहे हैं आगे, तो C2H6 प्लस, इसको अगर आप काट दें तो इसको काटोगे 2 से काटोगे, बोलो 3/2, ये कितना हो जाएगा फिर 2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 7/2 O2 से 2 CO2 प्लस 2 से काट दिया 3 H2, ये आपके पास हो गई बैलेंस इक्वेशन। सही है भाई। तो हाइड्रोकार्बनों का जो दहन आप करवाते हैं, उन हाइड्रोकार्बनों का दहन इस प्रकार से होता है, बैलेंस आप इस प्रकार से करेंगे इक्वेशन को भाई, ठीक है। किसी का भी आपको कंबशन करवाना हो, आपके पास बैलेंस करने का तरीका है कि ये हाइड्रोकार्बन है, उसमें यहां पर O2 कितना काम आएगा x प्लस वाई अपॉन 4 काम आएगा, CO2 कितना बनेगा x बनेगा, और H2O कितना बनेगा y अपॉन 2 बनेगा, ठीक है भाई। अब अपन इस जो कार्बनिक पदार्थों का दहन है, इस कार्बनिक पदार्थों के दहन को अपन जोड़ देते हैं किसके साथ भाई, मोल कंसेप्ट के साथ। इसको जोड़ रहे हैं अपन मोल कंसेप्ट के साथ, ठीक है। क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दें कि आपको मेथेन का कंबशन करवाना है, दहन करवाना है। CH4, O2 नहीं पता, CO2 कितनी बनेगी ये नहीं पता, H2 कितना बनेगा ये नहीं पता, लेकिन ये पता अपन को कि इस इक्वेशन में x इक्वल 1 है, y इक्वल 4 है। वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये CH4 प्लस क्या होता है भाई x प्लस वाई अपॉन 4 O2 से x CO2 और y अपॉन 2 H2O, ये एक इक्वेशन होगी। तो CH4 प्लस x कितना अपने पास 1 प्लस 4/4 O2 से x कितना 1, तो 1 CO2 बनेगा, और y कितना है 4/2 H2O, और 4/2 का मतलब है 2 H2O। यह आपके पास इक्वेशन बैलेंस होगी कि CH4 प्लस 4 से 4 कट गया, 1 आ जाएगा, 2 O2 से CO2 प्लस H2 कितना 2। अब मैं मोल कंसेप्ट से जोड़ रहा हूं, ध्यान देना भाई। CH4 यहां 1 मोल है, ऑक्सीजन यहां 2 मोल है, CO2 यहां 1 मोल है, सही है। अपन ने ये H2O लिक्विड है, ध्यान रखना है यहां पर, ठीक है। ये CH4 गैस है, ये गैस है, ये गैस है, यानी ये आपके पास क्या है बोले गैस, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है। 1 मोल गैस का NTP या STP पर वॉल्यूम होता 22.4 लीटर। तो यहां 1 मोल मेथेन काम आ रही है, इसका मतलब यह काम आ रही कितनी 22.4 लीटर काम आ रही है। ये 2 मोल ऑक्सीजन काम आ रही है, इसका मतलब ये 44.8 लीटर काम आ रही है, और CO2 1 मोल बन रही है, इसका मतलब ये 22.4 लीटर CO2 बन रही है भाई।
ठीक है। अब अगर मैं इनके मोलर मास भी लिख दूं तो CH4 का कितना हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो CH4 का हो जाएगा कितना, 16 ग्राम, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 16 ग्राम। एक O का 16 होता है, O2 का 32 हो जाएगा, और 2 O2 है, 32 दुआ 64 ग्राम ऑक्सीजन काम आ रही है। ठीक है। CO2 का निकालें तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 और 32 44 ग्राम यहां CO2 काम आ रही है। तो इस प्रकार से आप आंकड़े लिख देंगे भाई। ठीक है। जो भी डाटा है उन डाटाओं को आप ऐसे लिख देंगे। कोई भी जो हाइड्रोकार्बन है उस हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होगा, दहन होगा, उसकी सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। पहला काम करेंगे बैलेंस इक्वेशन, और दूसरा काम बैलेंस इक्वेशन लिखने के बाद उसके डाटा लिख देंगे। ठीक है। डाटा लिखने के बाद अब अगर अपन देखेंगे कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा आपसे। ठीक है। अब अगर सपोज वो क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहा है कि आप 32 ग्राम मेथेन इसका कंबशन करवाएं। ठीक है भाई। तो यहां पर आपको CO2 का लीटर बताना आपको। क्या पूछ रहा आपसे कि अगर आप 32 ग्राम मेथेन का दहन करेंगे, कंबशन करेंगे, तो CO2 कितनी लीटर आपको मिलेगी एट STP। ठीक है भाई। तो यहां आप देखें इस क्वेश्चन को, तो आप इसको सबसे पहले वही वहां पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इस हाइड्रोकार्बन का कंबशन की जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करके लिखेंगे। उसके बाद में आप ये डाटा लिख देंगे। तो इस डाटा से आप ये देखें कि 16 ग्राम CH4 को जब आप जलाएंगे तो CO2 मिलती है कितनी, 22.4 लीटर भाई। या फिर ऐसा करें अपन सीधा इसको सिंपल ऐसे कर दे, देखो इस मेथेन के मोल निकाल लें आप, मेथेन के मोल निकाल लें। तो मोल निकालने का तरीका N बराबर होता है W/M। W कितना आया, 32 ग्राम है। मोलर मास CH4 का भी अपन ने देख लिया, CH4 का मोलर मास कितना होता है 16 से डिवाइड कर दें, कितना जाएगा भाई, 2 मोल आ जाएगा। यानी आपसे वो ये पूछ रहा है कि 2 मोल मेथेन से CO2 कितनी मिलेगी। ठीक है भाई। तो आप ये देखें कि 1 मोल से मिल रही है कितनी, 22.4 लीटर। 1 मोल CH4 से आपको कितनी मिल रही है, 22.4 लीटर CO2 मिल रही है भाई। 1 मोल से, 1 मोल से मिल रही है आपको कितनी, 22.4 लीटर CO2। तो 2 मोल से कितनी मिल जाएगी, 2 मोल CH4 का अगर आप कंबशन करवाएंगे तो आपको मिलेगी 2 गुणा 22.4 लीटर, यानी 44.8 लीटर आपको CO2 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन एक, कि अगर आप 32 ग्राम मेथेन को जलाते हैं तो STP पर CO2 कितनी लीटर मिलेगी। ठीक है भाई। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मोल से मिल रही है 22.4, 2 मोल से कितनी मिलेगी, 3 मोल से कितनी मिलेगी, 4 मोल से कितनी मिलेगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इतनी मिल जाएगी बस। ठीक है। तो पहले आप उसको मोल में कन्वर्ट कर दें, फिर लीटर निकाल लें। अब अगर सपोज वो आपसे 32 ग्राम मेथेन ने देकर के, इसी क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं मैं, ये कह दे कि 44.8 लीटर मेथेन का कंबशन करवाया तो CO2 कितनी मिली। तो अपन क्या करेंगे, वही सबसे पहले इसका मोल निकाल लेंगे मेथेन का।
तो इस मेथेन का मोल निकालोगे तो वही n बराबर फार्मूला अब क्या आ जाएगा भाई, लीटर दिया हुआ है तो n बराबर आ जाएगा V/22.4। वॉल्यूम कितना दे दिया बताएं, 44.8 लीटर दे दिया। ठीक है, इसमें आप 22.4 का भाग दे दें, कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। सही है भाई। तो सबसे पहले आप मोल निकाल लेंगे, मोल निकालने के बाद क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा कि CH4 के 1 मोल से CO2 मिलती है 22.4 लीटर। तो 1 मोल CH4 का अगर आप दहन करवाएंगे, कंबशन करवाएंगे, तो आपको मिलती है कितनी, 22.4 लीटर CO2 मिलती है। अगर आप मान लीजिए 2 मोल का कंबशन करवाएंगे तो 2 मोल CH4 की कंबशन से कितनी मिल जाएगी भाई, 1 लीटर से 22.4 लीटर, तो 2 से 2 गुणा 22.4 हो जाएगा, 2 गुणा 22.4 लीटर आपको CO2 मिल जाएगी, 44.8 लीटर आपको CO2 मिल जाएगी भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो CH4 है, ये CH4 आपको लीटर में भी दे सकता है, ग्राम में भी दे सकता है, और पूछ सकता है कि CO2 कितनी मिलेगी। क्लियर बात भाई। अब उसने पूछा कि CO2, यहीं पर आपसे ये पूछता कि ये जो CO2 लीटर में नहीं पूछता, मान लीजिए, और आपसे पूछ लेता कि CO2 कितने ग्राम मिली, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां CO2 कितनी मिली है बताओ, 44.8। इसी क्वेश्चन को हल कर देंगे अपन। 44.8 लीटर CO2 मिल गई, तो आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मोल निकाल लो इसमें। तो n बराबर वही V/22.4। वॉल्यूम कितना आया बताएं, 44.8 लीटर आया, 22.4 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। सही है भाई, कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। 2 मोल आपको क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी। सही है। अब आपके पास एक तरीका है, N = W/M। N कितना है यहां, 2, आपको W निकालना है। M मोलर मास CO2 का आपको पता है 44, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 44 बराबर कितना आ जाएगा, 88 ग्राम आ जाएगा। ये लो, सही है भाई। तो आपको CO2 कितनी मिलेगी बताओ, 88 ग्राम मिल जाएगी। आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें, सही है। ठीक है, तो ये हो गया कि इस जो मेथेन है, इस मेथेन से CO2 कितने लीटर मिलेगी। तो ध्यान रखना, यहां मैंने दोनों चीज कर दी थी, लीटर ले लिया, ग्राम ले लिया। यहां मैंने दोनों चीज कर दी, लीटर ले लिया, ग्राम ले लिया। सही है ना, क्वेश्चन आ गया समझ में। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दो थोड़ा। सबसे पहले मोल निकाला करो भाई। मोल निकालने के बाद आपकी जो समस्या है वो आसानी से हल हो जाएगी, ध्यान रखना है ना। मोल निकाला करो सबसे पहले। क्वेश्चन ये दे दिया कि चौसठ ग्राम CH4 है, इसका आपको कंबशन करवाना है। दहन करवाना है। तो 64 ग्राम CH4 का दहन करवाना है। तो आपसे ये पूछा है कि रिक्वायर्ड O2 का लीटर बताएं। यानी वो पूछ रहा है कि अगर 64 ग्राम CH4 का कंबशन करवाएंगे तो कितने लीटर ऑक्सीजन की आपको रिक्वायरमेंट होगी भाई, कितने लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। CO2 का क्वेश्चन करने के बाद आप थोड़ा किसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बताएं, O2 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले आप इसके मोल निकाल लें भाई। N इक्वल क्या होगा, W/M। W कितना दे दिया बताओ, 64 ग्राम। और मोल आपको CH4 का मोलर मास आपको पता है, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 12 4 16, क्या जाएगा इसका, ये मोलर मास आ जाएगा। 16 से डिवाइड कर दें, 16 × 32, 16 × 4 64, 4 मोल आ गए। ये लो भाई, तो 64 ग्राम CH4 का मीन्स होता है 4 मोल। तो वो कह रहा है कि 4 मोल CH4 का अगर आप कंबशन करवाएंगे तो कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। बैलेंस इक्वेशन में आ जाओ आप। 1 मोल के लिए
रिक्वायर्ड होती है 44.8 लीटर। सही है। 1 मोल CH4 के कंबशन के लिए रिक्वायर्ड O2 कितनी है भाई? 44.8 लीटर। 2 मोल के रिक्वायर्ड हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सही है ना। 3 मोल से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मोल के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मोल के लिए निकालना है। तो 4 मोल CH4 का अगर आपको कंबशन करवाना है तो रिक्वायर्ड O2 कितनी हो जाएगी भाई? 4 गुणा 44.8 लीटर। सही है। 4 गुणा 44.8 लीटर, इतने लीटर O2 की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लीजिए अब वहीं पर यहीं पर ये पूछ ले कि ये लीटर में नहीं पूछ रहा और पूछ रहा है कि O2 का कितना ग्राम रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं क्या करेंगे, आप इसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? आपको एक फार्मूला पता है कि N = V/22.4। वॉल्यूम कितना O2 का रिक्वायर्ड? 4 गुणा 44.8, 4 गुणा 44.8 अपॉन 22.4। 22.4 से काटे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 8 मोल आ जाएगा। सही है भाई। तो 4 मोल CH4 का दहन करवाओगे तो O2 8 मोल चाहिए। सीधी सी बात हो, तो यहीं से पता चल रहा है देखो कि अगर CH4 का 1 मोल है तो ऑक्सीजन का 2 मोल चाहिए। ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं 1:2 में, 1:2 में। तो सीधी सी बात है कि अगर CH4 का 4 मोल है तो O2 का 8 मोल चाहिए। 1:2 में रिएक्शन कर रहे हैं ये। सही है ना भाई। तो यहां तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर इसका 4 मोल है तो उसका 8 मोल चाहिए, लेकिन मैं फार्मूलों पर बेस्ड कर रहा हूं। 8 मोल आपने निकाल लिए, यानी 64 ग्राम CH4 का दहन करवाओगे तो ऑक्सीजन के आपको 8 मोल चाहिए। अब मेरे पास फार्मूला है N = W/M। N कितना आया? 8। मेरे को W निकालना है ऑक्सीजन का। M कितना? मोलर मास ऑक्सीजन का 32। O2 का 32 ही होता है। W निकालना है तो W कितना आ जाएगा बताएं? 8 गुणा 32 ग्राम आ जाएगा। तो 8 गुणा 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट मेरे को पड़ेगी भाई। ठीक है ना। कितने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 8 गुणा 32 की। यह आपके पास क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से आप किसी हाइड्रोकार्बन का दहन कैसे करवाएं, उस कंबशन कैसे करवाएंगे और उसके न्यूमेरिकल आप कैसे करेंगे, यह आपको मैंने आज बता दिया। कल इसका एक इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन और रह गए मोल कंसेप्ट के, वो कल मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप नमस्कार।